क्रिप्टो टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मनोज दादा। आज की टॉप हेडलाइंस की तरफ रुख करते हैं। मेटावर्स में स्मार्ट फैक्ट्री स्टार्ट करेंगे हुंडई मोटर्स। बिटकॉइन से भी ज्यादा वॉलेटाइल है टर्किश लायरा। VC फर्म A16Z के इस्तीफा देने में केट क्वांग क्रिप्टो फंड के लिए जुटाएगी $900 मिलियन। हांगकांग की क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइनसुपर ने ग्राहकों को पैसे निकालने से रोका। सीरम कम्युनिटी फाउंडेशन ने टोकन सोल में $100 मिलियन जुटाए। इंडियन टेक स्टार्टअप एसोसिएशन ने सरकार को चिट्ठी लिखकर क्रिप्टो टैक्स पर स्पष्टता की मांग की है। चीन का सबसे बड़ा फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म नियातून ECNY के पेमेंट स्वीकार करेगी। गूगल क्लाउड और क्रिप्टो वायर ने ब्लॉकचेन और क्रिप्टो इकोसिस्टम को डेवलप करने के लिए हाथ मिलाए। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सर्विस इंडस्ट्री के लीडिंग ग्लोबल कंटेंट प्रोवाइडर और नॉलेज कोडिंग क्रिप्टो वायर की होल्डिंग कंपनी टिकाप्लांट ने गूगल क्लाउड के साथ कोलैबोरेशन की घोषणा की है। टिकाप्लांट और गूगल के साथ हुई पार्टनरशिप का एम क्रिप्टो वायर इकोसिस्टम को डेवलप करना है, जो एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन इंडस्ट्री के सभी स्टेक होल्डर्स को केटर करेगी। साउथ कोरिया की टॉप ऑटोमेकर हुंडई मोटर कंपनी प्लांट ऑपरेशंस और प्रोडक्शन इनोवेशंस के थ्रू स्मार्ट मोबिलिटी सॉल्यूशंस प्रोवाइडर बनने के लिए मेटावर्स में एक डिजिटल वर्चुअल फैक्ट्री एस्टैब्लिश करेगी। हुंडई को उम्मीद है कि मेटा फैक्ट्री दुनिया भर में अपने प्रोडक्शन बेसिस के ऑपरेशंस को अपग्रेड करने में मदद करेगी, क्योंकि मेटावर्स में वर्चुअल टेस्ट रन के थ्रू कंपनी फैक्ट्री का ऑप्टिमाइज प्लांट ऑपरेशंस कैलकुलेट कर सकती है और प्लांट मैनेजर्स बिना फिजिकल विजिट के प्लांट की प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते हैं। कंपनी ये पहले सिंगापुर की हुंडई मोबिलिटी ग्लोबल इनोवेशन सेंटर में अप्लाई करना चाहती है। हुंडई का एम इस साल के एंड तक HMGICS मेटा फैक्ट्री के फेज 1 को स्टार्ट करने की कंटिन्यूस टेक्नोलॉजी अपग्रेड के साथ 2025 तक कंप्लीट करना है। हुंडई स्मार्ट फैक्ट्रीज के एडवांसमेंट को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट जैसी ग्लोबल कंपनीज के साथ एक्टिव पार्टनरशिप अपॉर्चुनिटीज की तलाश कर रही है। क्रिप्टो करेंसीज को रिस्की इन्वेस्टमेंट माना जाता है, क्योंकि इसके प्राइस में उतार चढ़ाव के कारण एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज और स्टोर ऑफ वैल्यू के ये हाईली अनरिलायबल है। हालांकि रियल वर्ल्ड में कुछ सोवेनियन करेंसीज ऐसी भी हैं जो कि डिजिटल करेंसी से भी ज्यादा वॉलेटाइल है। एक स्टडी के अनुसार US डॉलर के अगेंस्ट बिटकॉइन की हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी फिलहाल टर्किश के लायरा की तुलना में कम है। लायरा 6 वीक्स में रफली 9 पर डॉलर से गिरकर 18.5 तक गिर गया था। रिसेंटली लायरा ने डॉलर के अगेंस्ट 13.88 पर ट्रेड किया था। टर्किश प्रेसिडेंट ने इन्फ्लेशन के टाइम में इंटरेस्ट रेट्स को कम करने की काउंटर इंट्यूटिव स्ट्रेटजी फॉलो की है। लास्ट मंथ वेंचर कैपिटल फर्म एंडरसन होरोविट्ज A16Z से अपने डिपार्चर के अनाउंसमेंट करने के बाद केट फाउंड ने अपनी खुद की एक KRH नाम की वेंचर कैपिटल फर्म स्थापना करने की घोषणा की। इस नई कंपनी में केट के साथ क्रिप्टो मार्केटिंग हेड और एक्स कॉइनबेस रेचल हरोल्ड्स के अलावा कुछ और A16Z के स्टाफ भी शामिल है। केट अपने नए फर्म के थ्रू 2 क्रिप्टो फंड्स के लिए $900 मिलियन रेज करना चाहती है, जिसमें $300 मिलियन के अर्ली इन्वेस्टमेंट फंड क्रिप्टो स्टार्टअप्स को टारगेट करेगा और $600 मिलियन का फंड डिजिटल टोकन्स और बड़ी कंपनीज पर फोकस करेगा। फाउंड ने जून में A16Z के थर्ड क्रिप्टो फंड के लिए $2.2 बिलियन रेज करने में मदद की, लेकिन अपनी नई फर्म के डेब्यू के लिए $900 मिलियन रेज करना इतना आसान नहीं होगा। KRH ने ऑलरेडी ओपन सीज के लिए $300 मिलियन फंड राउंड में पार्टिसिपेट कर लिया है, जिसके कारण NFT मार्केटप्लेस ओपन सीज की वैल्यूएशन $13.3 बिलियन तक पहुंच गई। एक रिपोर्ट के अनुसार चाइनीज गवर्नमेंट द्वारा लाइसेंस एक मात्र हांगकांग बेस्ड क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइनसुपर ने सभी क्रिप्टोस विड्रॉल पर रोक लगा दी। कॉइनसुपर को नवंबर 2017 में एक UBS ग्रुप AG के एक फॉर्मर सीनियर एग्जीक्यूटिव द्वारा स्थापित किया गया था और इसके कैरन चेन द्वारा ऑपरेटेड पैंथर कैपिटल द्वारा सपोर्ट किया गया। रिपोर्ट्स के अनुसार कस्टमर्स नवंबर एंड से पैसे नहीं निकाल पा रहे हैं। 5 कस्टमर्स ने $55,000 से क्रिप्टो करेंसी और फिएट विड्रॉवल्स
नहीं कर पाने पर पुलिस कंप्लेंट की। प्रोजेक्ट सीरम की कम्युनिटी लीड फाउंडेशन इनिशिएटिव इकोसिस्टम फाउंडेशन ने नया फंडिंग राउंड में $100 मिलियन जुटाए हैं। सीरम सोलाना बेस्ड डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज और लिक्विडिटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म है। इस फंडिंग राउंड में टाइगर ग्लोबल, कॉमनवेल्थ एसेट मैनेजमेंट, कागज कैपिटल और गोल्डन ट्री एसेट मैनेजमेंट के एग्जीक्यूटिव्स के अलावा दूसरे इन्वेस्टर्स ने भी पार्टिसिपेट किया है। ये एक टोकन फंडिंग राउंड था जिसमें इन्वेस्टर्स को सीरम, सोलाना, रेडियम, बॉनफिडा, ऑक्सीजन, मैप्स.मी और लिक्विड फाइनेंस जैसे टोकन्स मार्केट रेट से 15% डिस्काउंट में ऑफर किए गए थे। इस फंडिंग का उपयोग डीफाई, एनएफटी और गेमिंग एरियाज में अपकमिंग सीरम प्रोजेक्ट एक्सपेंशन को सपोर्ट करने के लिए किया जाएगा। इंडिया में क्रिप्टो टैक्स रेगुलेशन की अनसर्टेनिटी के माहौल से तंग आकर इंडियन टेक स्टार्टअप एसोसिएशन ने फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन को एक लेटर लिखा है। अपकमिंग यूनियन बजट 2022-23 में क्रिप्टो टैक्सेशन रूल्स का समावेश करने की मांग की है। इंडिया टेक एसोसिएशन क्रिप्टो एक्सचेंज सहित इंटरनेट स्टार्टअप्स को रिप्रेजेंट करती है। लास्ट ईयर दिसंबर में इंडियन गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट सेशन से क्रिप्टो बिल को वापस लेने के बाद अनक्लियर क्रिप्टो टैक्स लॉस के चलते वजीरेक्स जैसे इंडिया के मेजर क्रिप्टो करेंसी सर्विस प्रोवाइडर्स को टैक्स एवेजन का आरोप के साथ जुर्माना भी भरना पड़ा है। इंडियन टेक के प्रेसिडेंट के मुताबिक अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर एंड होने से पहले यूनियन बजट को क्रिप्टो टैक्स रिलेटेड इश्यूज को लेकर क्लैरिटी प्रोवाइड करनी चाहिए। इंडियन क्रिप्टो इंडस्ट्री चाहती है कि गवर्नमेंट को अपने प्रीवियस अनाउंसमेंट्स को दायरे में रखते हुए क्रिप्टो करेंसीज को एज ए डिजिटल एसेट रिकॉग्नाइज करना चाहिए। फिलहाल बिना क्लियर टैक्स गाइडलाइंस के कारण गवर्नमेंट एक्सचेंजेस से ब्रोकरेज और पर ट्रेड एक्सचेंज फीस पर 18% जीएसटी वसूल कर रही है और डायरेक्ट टैक्सेशन के मामले में एसोसिएशन क्रिप्टो गेन्स की इनकम को कैपिटल गेन्स की तरह ट्रीट करने की मांग की है। हांगकांग लिस्टेड चाइनीज फूड डिलीवरी जायंट मियाटोन ने पेमेंट के लिए डिजिटल युआन को एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया है। मियाटोन का मार्केट शेयर नियरली 70% है। हालांकि ECNY पेमेंट फीचर्स करंटली बेजिंग, शेंजन और शंघाई जैसे डिजिटल युआन पायलट सिटीज के यूजर्स के लिए अवेलेबल है। ECNY ऐप के पब्लिक एक्सेसिबल होने से मियाटोन ने अपने फूड डिलीवरी आर्म पर डिजिटल युआन एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया है। इसके पहले मियाटोन ने शेयर्ड बाय बिजनेस में सितंबर को ई-युआन एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया था। रिपोर्ट्स के अनुसार 1.5 मिलियन यूजर्स ने इस प्लेटफॉर्म पर ECNY से पेमेंट की है। चाइना की डिजिटल करेंसी ने ऑनलाइन रिटेलर JD.com, फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म EL.me, अलीबाबा के फ्रेश मार्केट, Tmall सुपरमार्ट और राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म दीदी जैसे 50 कंज्यूमर प्लेटफॉर्म तक अपनी अवेलेबिलिटी को एक्सपांड किया। 63 मून्स टेक्नोलॉजी की सब्सिडियरी टिकर प्लांट ने क्रिप्टो वायर इकोसिस्टम को डेवलप करने के लिए गूगल क्लाउड के साथ गठबंधन किया है, जो एक कॉमन प्लेटफॉर्म की क्रिप्टो और ब्लॉकचेन इंडस्ट्री के सभी स्टेक होल्डर्स को केटर करेगी। टिकर प्लांट नॉलेज पार्टनर क्रिप्टो वायर और उसकी यूनिट क्रिप्टो टीवी के पेरेंट कंपनी है। क्रिप्टो वायर सुपर कस्टमर सर्विस एक्सपीरियंस डिलीवरी करने के लिए स्मार्ट डेटा एनालिटिक्स, मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहित गूगल के साथ एडवांस सॉल्यूशंस को एक्सप्लोर करेगी। एक एक्सचेंज न्यूट्रल ग्लोबल प्लेटफॉर्म के रूप में क्रिप्टो वायर का एम डिजिटल एसेट क्लास, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और इससे इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन को सिंप्लीफाई करना है। टिकर प्लांट के MD और CEO जिगी सोनाग्रा ने गूगल क्लाउड के साथ हुए अलायंस के बारे में कहा कि गूगल क्लाउड के साथ काम करते हुए हम रैपिडली चेंजिंग एनवायरनमेंट, स्पीड और प्रिसिशन के साथ तैयारी की गई वेल क्राफ्टेड इंफॉर्मेशन का एक्सेस दुनिया भर के लोगों तक प्रोवाइड कर सकते हैं और एक मीनिंगफुल अप्रोच के साथ इंफॉर्मेशन गैप से उसको एड्रेस भी कर सकते। आज के हेडलाइंस में इतना ही। देखते रहिए क्रिप्टो टीवी फॉर मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द क्रिप्टो यूनिवर्स। दिस इज मनोज दारा साइनिंग आउट। थैंक यू सो मच।